वेलकम टू आज मार्केट्स विद मी अलीना शिगरी। इट्स द सेकंड ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे कराती चलो। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है आसिफ परवेज साहब ने। आप फाउंडर है क्यूप्रो के एंड ऑल्सो बिजनेस कंसल्टेंट, और हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। आसिफ साहब से जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इस हवाले से रहेगा कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हम जब मसाइल की बार बार बात करते हैं, बात करते हैं, तो सब दावे तो बड़े किए जा रहे होते हैं, प्रोमिसेस भी बड़े किए जा रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट की जा रही होती है, लेकिन सॉल्यूशंस की जहां पर बात आती है तो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई एक सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए जो है वो फ्रेमवर्क नहीं प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं इन ऑर्डर टू टेक पाकिस्तान टुवर्ड्स द बेटरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। इस हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट की तरफ और पाकिस्तान के फ्यूचर को सिक्योर और सस्टेनेबल बनाने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स किस तरह का फ्रेमवर्क तश्कील दे रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सकता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत हमारे डिस्कशन में आज सप्लाई चेन्स की भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सप्लाई शॉक्स का पाकिस्तान को बड़ा सामना करना पड़ा, बैक टू बैक फ्लड्स ने मुतासिर किया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, पाकिस्तान की मईशत को, लेकिन सप्लाई चेन किस हद तक मुतासिर हुई, सप्लाई शॉक्स का सामना किया हमने, और अब कितनी इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन का आगाज करते चलो। आसिफ साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पर मैं सबसे पहले, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन किया कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट बड़े बार बार किया जा रहा होता है, लेकिन सोल्यूशन के लिए कोई ठोस सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड की जा रही होती। रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे पहले तो मैं रोल, आप हेड कर रहे हैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका रोल पूछना चाहूँगी मैं कि क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट इस वक्त एक स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं, किस तरह से पाकिस्तान को बेहतर बनाया जाए? देखें जी, हमारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट इज़ क्यूप्रो। क्यूप्रो बेसिकली एक नई आर्ट, साइंस एंड टेक्टिक्स है, एंड क्यूप्रो स्टैंड्स फॉर क्वालिटी बिजनेस प्रोसेस चेन मैनेजमेंट। और इसमें 3-4 चीज़ें हैं। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज भी, बॉडी ऑफ नॉलेज भी आ जाती है, इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट की बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, इसमें आपका जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी है, और इट्सेल्फ ये खुद एक बाकायदा एक साइंस है। बेसिकली एक फ्रेमवर्क है ये जो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ, ये हमारे स्कॉलर्स हैं, बिजनेस सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हम एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमारे जो इसके अलावा जो आप इसकी बात करें कि रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या रोल है, रोल है जी जी। बेसिकली देखें, हमारा तो काम ये कि हम लोग एक सॉर्ट ऑफ फ्यूचरिस्ट भी हैं, क्योंकि जिस चीज़ का भी इम्पैक्ट फ्यूचर पे है दैट कम्स अंडर फ्यूचरिज्म के अंदर वो आता है। तो फ्यूचरिज्म की अगर मैं बात करूं तो मतलब पहले तो देखें ना, पहले तो जब तक आप अपने प्रीवियस ट्रेंड्स ना देखें, उसको एनालाइज ना करें, तो आप एक स्ट्रेटजी डिवाइस नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ जो बातें करते हैं उसमें ये होता है सिलसिला कि भाई हम अपने प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, लेकिन कोई फ्रेमवर्क नहीं देता। तो बेसिकली हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी इस पे कोशिश भी कर रहे हैं काम करने की। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कोई एक फ्रेमवर्क बना जाए जिसके बेस पे हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, जो मेन प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ जो पाकिस्तान के हवाले से है, और जो आपने मेंशन किया कि एनालिसिस किया और प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करते हुए फिर आगे फ्रेमवर्क, एक स्ट्रेटजी तश्कील दी जाती है, तो क्या एनालिसिस में क्या सामना है, पाकिस्तान के क्या फ्लॉज रहे हम लोगों के? देखिए जी, सबसे बड़ा फ्लॉज ये है कि 2 छोटी सी बातें कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू शुड नो वेयर यू आर गोइंग। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, और आपके सामने एक माइलस्टोन होना चाहिए। हमें तो यही नहीं पता कि एज ए नेशन हमें करना क्या है, हमें जाना क्या है। हमारे पास माशाल्लाह टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर, बहुत टैलेंट है, लेकिन वो सारा टैलेंट इट्स गोइंग, सब एक्सपोर्ट हो रहा है। क्यों एक्सपोर्ट हो रहा है? इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा है क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं? इसलिए सिक्योर नहीं क्योंकि कोई चीज़ सामने ही नहीं है, हमारा कोई विजन ही नहीं है। देखें, विदाउट विजन तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू हैव अ विजन, और विजन के अंदर ये भी होना चाहिए कि हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम ये एज अ नेशन पाकिस्तान हम ये कर लेंगे और ये अचीव करेंगे, और इतनी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगी, या हमारे पास हम इस लेवल के ऊपर आना चाहते हैं। तो जब तक ये चीज़ नहीं होगा तो आप कैसे आगे एग्जीक्यूट करेंगे? लेकिन फिर हमारा यहाँ पर फोकस भी तो बहुत फ्लक्चुएट करता है। हम बड़े चीज़ें, मैंने ये भी मेंशन किया कि नेचुरल कैलामिटीज़ बड़ा हिट करती हैं, जो कि दूसरे ममालिक को भी करती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बदकिस्मती ये रही कि बैक टू बैक हमें बहुत नेगेटिव इवेंट्स ने हिट किया, जिसकी वजह से हमारा फोकस फिर किसी चीज़ पर रहता नहीं है या सस्टेन नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से फिर
फिर एक जिस तरह आपने मेंशन किया कि स्किल प्रोफेशनल्स हमारे अगर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो किस तरह से उनको रोका जाए, किस तरह से हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम बेहतर नहीं बना पा रहे हैं? देखिए बेसिकली देखें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो जैसी है वो चलेगी, क्योंकि देखें जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं वो काटते हैं। तो बात ये कि असल में हम ये कर सकते हैं कि चूँकि जो मैं असल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो है इसके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर भी हूँ। अच्छा। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट थ्रू यूथ। तो उसके अंदर हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स भी रन करेंगे जो कि विजन के ऊपर बात करेगी और विजन क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर देखें सबसे बड़ी बात ये कि आपका क्या कहते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, इफ़ यू वांट टू रियली प्रोग्रेस, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लें, किस तरह लें, क्या क्या, और उसको जो हमारे जो बड़े प्लान्स हैं वी नीड टू ब्रेक इट डाउन, हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी चीज़ें देख रहे होते हैं, उसको ब्रेक नहीं करते हैं, उसको ब्रेक करके उसको अचीवेबल गोल्स के अंदर बनाना है। और जब हमें ये पता होगा, हमारा विजन क्लियर होगा, तो जब वो जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भी फील करेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान इज सिक्योर, और फिर सब मिलके बैठ के काम कर सकेंगे। अच्छा आसिफ साहब, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए अब तक हमने कितनी डेवलपमेंट कर ली है पाकिस्तान में? देखें बात ये कि जो चेंज जो है वो आपके अपने अंदर से आता है सबसे पहले। तो अगर मैं ये बात करूंगा कि हर आदमी की अपनी अपनी हर जो फील्ड है उसकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ या मैं एक रिसर्चर हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना जो भी काम कर रहा हूँ उसको इंडिविजुअली हम अपना रोल अदा करें। तो बेसिकली हम इंडिविजुअली ही अगर करके, क्योंकि कहते हैं ना स्पेसिफिक टू जनरल, हम स्पेसिफिक यानी अपने आप को सही करते हुए फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं एंड वी कैन इम्प्रूव। अच्छा। तो अब दूसरी बात ये कि एज ए नेशन जो है वो इसी तरह हम ग्रो कर सकते हैं कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं जो हम वो प्रॉपर उसको अदा करें। ठीक है आसिफ साहब, यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है। ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ ही आपसे ये भी पूछेंगे इंडिविजुअली मजीद क्या एडवाइस आप हमारे नेशन को भी देना यहाँ पर चाहेंगे कि आप पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए हमें इंडिविजुअली क्या अपना रोल अदा करना चाहिए, और नेचुरली हम बड़े नेगेटिव इवेंट से मुतासर होते हैं, तो किस तरह से एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर को इंश्योर किया जा सकता है। विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ, बट हमें दोबारा ज्वाइन करें आफ्टर द ब्रेक इन आज मार्केट्स। नाज़रीन, वेलकम बैक टू आज मार्केट्स आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आसिफ परवेज साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप फाउंडर हैं क्यू प्रो के एंड ऑल्सो बिजनेस कंसल्टेंट। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान को किस तरह से बेहतरी की तरफ लाया जाए और पाकिस्तान का बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि हमारा ये एटमॉस्फेयर बहुत अफेक्ट करता है विद दी नेगेटिव इवेंट्स, लेकिन किस तरह से एक इंश्योर किया जाए एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर, उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट अब तक इस कनेक्शन में हो चुकी है, इस हवाले से भी हम बात कर रहे थे। और साथ ही साथ आसिफ साहब ने ये अर्ज किया कि पिछले ईयर्स के भी को एनालाइज करते हुए नई आगे फ्यूचर की जो है स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत होती है और इंडिविजुअली इंसान को अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है यहाँ पाकिस्तान में। आसिफ से मजीद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आसिफ साहब, हम बात कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त बड़े कोई डिक्लाइनिंग एक ट्रेंड शो कर रही है, ग्रोथ टारगेट्स के भी हवाले से प्रोजेक्शंस बड़ी लोअर डाउन कर दी जाती है एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। पाकिस्तान चूंकि मुतासर भी बढ़ रहा है बहुत सारी चीज़ों से इस पूरी सिचुएशन में, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी आउटपुट कुछ ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के और हमारा उससे भी बढ़ के यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है जिसने तमाम सेक्टर्स को अपनी लपेट में लिया हुआ है। एनर्जी के पूरा बहरान देखते हुए इतना सिवियर क्राइसिस है जो कि नहीं काउंटर कर पा रहे हैं पाकिस्तान में लोग। क्या इस तमाम सिचुएशन को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजीज बनाने की ज़रूरत है और किस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए अगेन वही मैं करूँगा कि बार आपसे करूँगा कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि यू शुड एनालाइज द सिचुएशन। तो अगर एनर्जी क्राइसिस की भी हम बात करें तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि हम कम से कम जो उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है ना, व्हाट आर द थिंग्स कि जिसको हम इस्तेमाल करते हुए मिनिमाइज़ कर सकें। अगर मैं इससे रिलेटेड बात करूँ वेस्ट की, तो वेस्ट भी जो है बहुत सारे किस्म के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम बात करते हैं तो अगर कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं हुआ तो इट्स अ वेस्ट। उसी तरह आपका मूवमेंट्स होती हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, वो एक वेस्ट है, वो भी इसमें भी एनर्जी आपकी यूटिलाइज होती है, ठीक है ना। और इस तरह के बहुत सारे वेस्ट हैं। तो बेसिकली जो लीन जो एक मेथड है वो यही कहता है कि वेस्ट को कम से कम कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो बात ये कि एनालिसिस की हमारे यहाँ जो है एनालिस्ट तो हैं लेकिन उस तरह से वो फ्लरिश नहीं हो रहे हैं। तो हमें आई थिंक जो नई जनरेशन है उसके अंदर ये प्लग करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर एनालिटिकल पावर्स डालें ताकि वो उन चीज़ों पे सोच सकें और एक बाकायदा उस तरह से रोल अदा कर सकें। और जहाँ तक एनर्जी के हवाले से आप बात करी कि एनर्जी की क्राइसिस है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें असेस करने की ज़रूरत है क्या वाकई है, मतलब ये अगेन ये इट्स ए क्वेश्चन, क्योंकि बात ये है कि उसको आपको हर एंगल से देखना पड़ेगा कि, और ये देखना पड़ेगा, और दूसरी बात ये हमें देखनी पड़ेगी कि अगर एनर्जी क्राइसिस हैं तो हाउ कैन वी, हम उसको काउंटर कर सकते हैं। ये लोड शेडिंग करना इट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो उसके लिए बात अगेन वही है कि एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, इट्स होल नेशन। सबको बैठ के सोचना है कि हम कैसे कैसे क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से, और हम सब उसके एम्प्लॉयज़ हैं, तो बेसिकली जो एक कंपनी का विजन होता है वो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके डिपार्टमेंटल हेड्स को, फिर अगेन वो कहते हैं कि जी मैं ये कंट्रीब्यूट करूंगा और इस तरह हम आगे लेके जाएंगे। तो ये एलिमेंट जिस दिन आ गया तो सारे प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, हमारे यहाँ पर आप समझते हैं कि ये भी एक फ्लॉ कंसिडर किया जाए कि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं होती और हमारी बहुत शॉर्ट टर्म और शॉर्ट लिव्ड पॉलिसीज होती हैं जो कि खत्म हो जाती है, या विद द न्यू गवर्नमेंट्स टेकिंग पोजीशंस उसके बाद जो है वो कैरी ओवर नहीं हो पाती। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की, क्योंकि मैं जापान का भी देख रही थी 12 मंथ्स के बाद, वहां पर वो भी अर्थक्वेक से बड़े इफेक्ट हुए थे। 12 मंथ्स के बाद उन्होंने इतना प्रोग्रेस कर लिया। पाकिस्तान में तो जो 2 साल बैक टू बैक हमने फ्लड्स की एक सिचुएशन देखी, उसके बाद तो हम अभी भी उन लोगों की रिहैबिलिटेशन उनको एक प्रोसेस की तरफ नहीं ले जा सके जो कि मुतासर हुए थे। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए इट्स ऑल रिलेटेड टू फोरकास्टिंग। आपको फोरसी करने की पावर होनी चाहिए, लेकिन फोरसी करने की पावर के लिए आपको पहले तो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए। हम इक्विप्ड हैं कि नहीं? पाकिस्तान इक्विप्ड? जी पाकिस्तान देखें, अगर मैं बात करूंगा इस सिचुएशन में तो एंटरप्रेन्योरिज्म की अगर मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योरिज्म ये नहीं है कि आपके पास पैसे हो और आप करें। एंटरप्रेन्योरिज्म का बेसिक जो क्रक्स है उसका, जो बेसिक जो उसका समझने की की है वो ये है कि सबसे बेहतर तरीके से आप अपनी रिसोर्सों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स हर चीज़ के लिहाज से, लेकिन बात यह कि उसको उस एंगल पे सोचना, उस जाके लेवल पे सोचना, वो कौन सोचेगा। तो वो बात यह कि अगर एक बंदा सोचे तो बड़ा मुश्किल है। तो हर जो रिस्पेक्टिव फील्ड है उसको बैठ के सोचना है कि हम किस तरह से इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा मैं सप्लाई शॉक्स के भी हवाले से पूछना चाहूँगी आसिफ साहब। वही बात हो रही थी, फ्लड्स ने बहुत सप्लाई चेन को मुतासर किया था, बहुत सप्लाई शॉक्स हुए थे। वो किस हद तक, एक तो हमने किस इंटेंसिटी पर हमने ये देखा, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे, और कितनी इंप्रूवमेंट अब उस चीज़ में आ चुकी है सप्लाई चेन? देखें सप्लाई चेन की रिवाइवल तो हो गई, क्योंकि अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी जिसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ज़ाहिर बता अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रॉ मटेरियल है उसका, अब रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल नहीं आ सका फ्लड की वजह से या उसके फैक्ट्री हो गया वो, तो उसके लिए फिर इंपोर्ट्स ने नेचुरली उनको इंपोर्ट्स तो करनी थी, वो इंपोर्ट करके उन्होंने पूरा किया। अच्छा फिर बाज़ औक़ात उनको जब उन्होंने ये भी किया तो उनको ये भी पता चला कि बाज़ औक़ात के शायद जो इंपोर्ट करने से आपको ज़्यादा चीप और अच्छी क्वालिटी मिल गई। तो ये भी बात है। तो अगेन फिर मैं वही कहूँगा कि ये अगेन इट इज़ रिलेटेड टू फोरकास्टिंग, ये फ्यूचरिज्म वही बात है। तो बात वही है कि अगर आपके अंदर ये पावर है टू सी फोरसी और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आप उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान बनाए। हम लोग के यहाँ हमारा यही होता है, हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके छोटा प्लान बना लेते हैं। एग्जैक्टली हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए वी नीड टू मेक छोटे प्लान्स बनाए, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए, फिर उसको हम ताकि लेके जा सकें आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आसिफ साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर इन द स्टूडियोज टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, हम बात करते हैं आसिफ परवेज साहब से, बिजनेस कंसल्टेंट एंड आल्सो द फाउंडर ऑफ QPro। एंड विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड। फॉर फीडबैक एंड सजेशंस यू कैन ऑलवेज ईमेल अस एट aaj.markets@aaj.tv। आई रिपीट, आवर ईमेल एड्रेस इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर टीवी स्क्रीन्स राइट नाउ, इट्स aaj.markets@aaj.tv। और स्टॉक मार्केट की भी रियल क्विक में लास्ट परफॉर्मेंस का जायजा लेती चलूँ। यहाँ पर कल स्टॉक मार्केट में हमने देखा थोड़े बेहतर नंबर्स देखे गए, और इसके साथ साथ ही मार्केट जो है अपने हायर लेवल्स को अप्रोच करती हुई नजर आ रही है। कल 13,382.45 के लेवल में मार्केट अपनी क्लोजिंग पोस्ट की है विद अ गेन ऑफ 29.80 पॉइंट्स। मार्केट में वॉल्यूम्स भी थोड़े इंप्रूव साइड की तरफ हमें नजर आ रहे हैं, और कल ओवरऑल हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी रिन्यूड हमें होता हुआ नजर आया। ग्लोबल स्टॉक्स भी हमने ओवरऑल हायर क्लोज होते हुए देखे, और इसके साथ साथ ही कमोडिटीज भी काफी जो है वो एक बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट ने ओवरऑल इसका पॉजिटिव इंपैक्ट लिया। दैट्स ऑल फॉर नाउ इन आज मार्केट्स। For latest news and updates, keep watching Aaj News. I'm Alina Shakir.